कि अगर तुम मुझे सुई चुभोगे तो क्या मुझे रोना नहीं आएगा, अगर तुम मुझे जहर दोगे क्या मैं मरूंगा नहीं, तुम मुझे गुदगुदी करोगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी, तुम मेरे साथ गलत करोगे तो क्या मैं बदला नहीं लूँगा। मौजूद है अपने ज़िले आजमगढ़ में महनाजपुर क्षेत्र में है, बरवा मोड़ पर एक कार्यक्रम था तो डॉक्टर वीपी अशोक जी आए थे और देर न करते हुए मिलवाते हैं क्योंकि कम समय है, सर को निकलना भी है। तो स्वागत है सर आपका। कैसा लगा हमारा ज़िला आपको? मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन शहर में आया हूँ अधिकतर। देहात क्षेत्र में आके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोगों में उत्साह है, युवाओं ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। रवि प्रकाश जी ने करीब 1 महीने से तैयारियां की हैं, तो उनको बधाई हो और अच्छा कार्यक्रम किया। जिस तरह से देश में चल रही है आजकल नई नहर, आप दिख रहा होगा आपने बिहार चुनाव के लेके, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, देश का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक माहौल है, उसी माहौल को देख कर के हम लोग अत्याचार विरोधी संविधान यात्रा में हैं और लगभग सभी बहुजन जितने भी नेता हैं या जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रभावशाली लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर और नेता, वो सभी निकले हुए हैं अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, अपने अपने देहात में, अपने शहरों में, ताकि संविधान के खिलाफ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि जो वर्तमान स्थितियां हैं वो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था और अंधविश्वास पुनः करवट ले रहा है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पूरे प्रयास में है किसी तरह से वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए। और वो 1 साल में 70,000 अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहा और हिम्मत क्या, दुस्साहस इतना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते फेंक रहा है। अंधविश्वास बेहद है, गांव-गांव, गली-गली में बाबाओं ने डेरे जमा रखे हैं। अनपढ़ लोग या पढ़े लिखे लोग जो कमज़ोर विचार के लोग हैं उनको शिकार बना रहे हैं। लोगों के वोट पर भी हमला हो रहा है, टिकट पर भी हमला हो रहा है, नौकरियों पर हमला हो रहा है, आरक्षण पर हमला हो रहा है। कुल मिलाकर के संविधान से जितने भी लाभ इस देश के आम नागरिकों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को हुए हैं, लाभ तो उनको भी हुए हैं जिन्होंने लगातार सत्ता पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। आर्थिक क्षेत्र में कब्जा था, शैक्षिक में, उनको भी कम लाभ नहीं है। क्योंकि संविधान किसी भी देश में बहुत बड़ा काम ये होता है कि खूनी क्रांति नहीं होती, जो भी बदलाव होता है लोकतंत्र के माध्यम से होता है। तो संविधान का एहसान तो उन पर भी है जो संविधान से बहुत चिढ़ते हैं, संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। उनकी सुरक्षा भी अगर होती है तो संविधान के तहत बनाए हुए कानून के अंतर्गत ही उनको सुरक्षा मिलती है, उनको न्याय मिलता है। वरना निश्चित रूप से जो माहौल है, जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं और कहीं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कहीं अस्पताल बंद किए जा रहे हैं और ऐसा माहौल हो गया है कि जगह जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, तो पूरी तरह से पढ़ा लिखा आदमी तो ये जान गया है कि संविधान को ध्वस्त करने का पूरा षड्यंत्र है लोगों का, जो जहाँ भी है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से, वोट के माध्यम से, टिकट के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग शांतिपूर्वक संविधान को बचाए रखें। ये हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग यात्रा में हैं। आजकल देखा जा रहा है लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। लगातार टीवी चैनलों पर ऐसे बाबा आ जाते हैं सुबह सुबह कि लोग देख के उसको भ्रमित हो जा रहे हैं। अभी एक बहुत वायरल में है बाबा, इनका एक बयान था कि 15 अगस्त को भारत से अंग्रेज इसलिए भागे। कोई कैसा स्टेटमेंट बताइए सर, क्या था वो? देखिए, एक बाबा जी है अनिरुद्धाचार्य। अच्छा। हाँ। और क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी छुपाया नहीं है तो बता देता हूँ। वहाँ हज़ारों लोग उनके पंडाल में बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि जानते हो अंग्रेज 15 अगस्त को क्यों भागे थे? तो लोगों ने कहा हमें नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 1 अगस्त मुनि थे, उन्होंने चिड़ियों के अंडों को बचाने के लिए पूरे समुद्र का पानी पी लिया था। तो इतने ताकतवर थे वो। तो जब ये कहानी अंग्रेज़ों ने सुनी तो उन्होंने कहा अब तो 15 अगस्त आने वाले हैं, तो डर के भाग गए और लोगों ने इस बात पर बड़ी तालियां बजा दी। जबकि सच्चाई ये है कि इस देश के लोग आज़ादी इस वजह से हुए हैं कि अंग्रेज इस देश में आए थे। वरना इस देश में चाहे विदेशी कोई भी आए हों, चाहे इस देश के सामंत हों, राजा हों, कोई भी हों, उन्होंने देश के लोगों को आज़ाद नहीं किया, उन्होंने आज़ाद नहीं होना दिया। हम तो कहते हैं सबसे पहले धन्यवाद दीजिए अंग्रेज़ों को कि इस देश के अंदर आए और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला, ज्योतिबा फुले को पढ़ने का मौका मिला, सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोले जो कभी पढ़ नहीं सकते थे, सड़क पर चलने के रास्ते खुले, स्कूल जाने के रास्ते खुले, न्यायालय के रास्ते खुले। इतना बड़ा बदलाव जो भी इस देश के अंदर किया है वो
अंग्रेज़ों ने किया, जिस लॉर्ड मैकाले को इस देश के लोग जो ख़ास तौर से वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं वो गाली देते हैं, उसी मैकाले ने ये कहा था कि इस देश के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए, अंग्रेज़ी शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा से ये तो होगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी और यहाँ के लोग मांगेंगे कि इस देश के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश के अंदर भी लोकतंत्र हो और इस तरह के हाउसेज़ हों, लोगों को अधिकार मिले, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिले। लेकिन जब भी ऐसा दिन आएगा तो वो दिन गौरव का दिन होगा अंग्रेज़ों के लिए। एक वो बड़ी सोच थी। दूसरी बड़ी घटिया सोच ये है कि इस देश में 2025 में भी लोग ये चाह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था लागू हो जाए, सती प्रथा लागू हो जाए, जौहर लागू हो जाए, देवदासी लागू हो जाए और जाति प्रथा पूरी तरह से लागू हो, छुआछूत लागू हो जाए, जो कि असंभव काम है। अब इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या लगभग 85-90% है, तो इतने कमज़ोर नहीं रह गए हैं कि आसानी से संविधान को ख़त्म हो जाने देंगे। उनको जागरूक करने के लिए ताकि शांतिपूर्वक ढंग से संविधान को बचाया जा सके, इसीलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। जाते-जाते एक आखिरी सवाल है कि डॉक्टर PSV अशोक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया? देखिए 2018 की बात है, जब SC ST एक्ट को कमज़ोर किया गया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा पूरे देश के अंदर युवाओं में जोश था और उस जोश की वजह से लगभग 13 बच्चे मारे गए थे। उन 13 बच्चों की याद में बहुजन क्रांति स्तंभ बना हुआ है बुलंदशहर के अंदर। वो जो समय था वो ऐसा था कि उसमें सशर्त इस्तीफ़ा दिया था हमने और VRS भी अप्लाई कर दिया था। तो उसमें सरकार की इस बार में तारीफ़ है कि उन्होंने 9 जुलाई को हमें बुला करके प्रेम प्रकाश जी एक सीनियर IPS अधिकारी थे, ADG, उनके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था मुझे और उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा मत दीजिए, ये SC ST एक्ट 1 महीने के अंदर दोबारा से पास हो जाएगा और 9 अगस्त को पास भी हो गया था SC ST एक्ट। पूरे देश के युवाओं को इसके लिए धन्यवाद और सशर्त इस्तीफ़ा दिया था जो स्वीकार नहीं किया गया था। तभी आप पूरी तरह से अब समाज के लिए स्वतंत्र हैं? जी, अब अवकाश प्राप्त के बाद में पूरी तरह से समाज के लिए, राजनीति के लिए और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए शांतिपूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं ताकि संविधान भी बचे, लोगों की शिक्षा बचे, लोगों की संपत्ति बचे, देश के अंदर वर्ण व्यवस्था अत्याचार ना हो, महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, कानून का राज हो। यही संविधान चाहता है, यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। इसी का सपना महामानव बुद्ध ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने इसके लिए योगदान दिया। तो हम लोगों की जो रणनीति है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और पारदर्शी है। हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करते कि पथराव कीजिए, सड़क जाम कीजिए, बवाल नहीं करते। ठीक है, लोगों के अंदर आती है बदले की भावना। शेक्सपियर ने कहा था लोगों को बड़ा सुनना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सुनाइएगा लोगों को। शेक्सपियर का एक कोट है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और उसने कहा शाइलॉक ने कि अगर तुम मुझे सुई चुभोगे तो क्या मुझे रोना नहीं आएगा? अगर तुम मुझे जहर दोगे क्या मैं मरूंगा नहीं? तुम मुझे गुदगुदी करोगे तो क्या मुझे हंसी नहीं आएगी? तुम मेरे साथ गलत करोगे तो क्या मैं बदला नहीं लूँगा? तो बदला लेने वाला समाज निश्चित रूप से घातक होता है। हम तो समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, बुद्ध वाला समाज बनाना चाहते हैं ताकि बदले की भावना ना हो। लेकिन ये भी समझ लें कि ये भावना युवाओं के अंदर आती है और बाबा साहब ने भी कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फेल हो जाते हैं तब लोगों के पास जस्टिफिकेशन होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाने का। तो संविधान की जब स्पीच दी थी, लास्ट स्पीच बाबा साहब ने, तो उसमें क्लियर कर दिया था। तो निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए उन लोगों को भी जो अपने आप को दबंग समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, कि वाकई बदले की भावना ना उत्पन्न हो, लोकतंत्र के द्वारा ही सारे बदलाव हों। किसी का वोट खराब ना हो, किसी का टिकट खराब ना हो, किसी का अधिकार कम ना किए जाएं, उनके मानवाधिकार कम ना हों। जाते-जाते युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को संदेश यही देंगे हम, देखिए हर घर में वकील पैदा करो, अंग्रेजी पढ़ो, अंधविश्वास छोड़ो, पंचशील के रास्ते पर चलो और किसी भी तरह का भाग्यवाद, किसी भी तरह का अंधविश्वास आपको सहारा नहीं देगा। जब भी आप अम्बेडकरवाद के पास जाएंगे आपको स्पष्ट होती जाएगी कि आपकी ताकत क्या है और अपने जो आइकॉन्स हैं उन आइकॉन्स के बारे में जानिए। चमत्कारिक आइकॉन्स, अनैतिहासिक जो आइकॉन्स हैं उनको छोड़िए, अपने घटिया जो नाम है उनको बदलिए, जाति सूचक उपनाम है तो उनको बदलिए, अपने आइकॉन्स बदलिए, अपनी भाषा बदलिए, अपने प्रतीक बदलिए, अपना उच्चारण बदलिए, बेहतरीकरण की तरफ जाइए। जो चीज़ें आपको पतन की तरफ ले जाती हैं, वो चाहे शराब हो, चाहे मुकदमेबाजी हो, ये सारी चीज़ें
गलत हैं। इन चीज़ों से युवाओं का पतन होता है। एक मुकदमा लिखते ही आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, विवाह करने को कोई तैयार नहीं होगा, आपको ठेका नहीं मिलेगा, आपको शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इतने सारे बदलाव आते हैं, तो हम युवाओं को चाहते हैं वो कंट्रोल में रह करके वाक संयम के साथ, आत्म परीक्षण के साथ तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो हमारे ज़िले में आए थे डॉक्टर बीपी अशोक जी, और अभी सर को निकलना है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय।